हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। देखिए, बहुत आसान सा ये जो चैप्टर है, मतलब छोटा सा चैप्टर है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझने में भी बहुत आसान है। तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। नोट्स मैं आपको आज देने वाला हूँ इसके, और साथ में समझाने वाला हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करते हैं स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अब सबसे पहले मैंने इस जो वीडियो में कवर करना है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, और साथ में इसका बीओटी के साथ क्या रिलेशन है, यानी बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ क्या डिफरेंस है। बस एक छोटा सा ये जो टॉपिक है मैंने ये कवर करना है। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर और अदर आइटम्स कौन कौन सी इसमें इंक्लूडेड होती हैं वो सभी चीज़ें मतलब अच्छे से करवाऊँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इसमें क्या होता है और बीओटी के साथ क्या डिफरेंस है, और साथ में एक टाइप्स आपको समझाएंगे। सबसे पहले अब आपके सामने है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री and the residents of the foreign country during a given period of time। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है कंट्रीज, मतलब जैसे इंडिया की कंट्री ने बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड रखा होगा, यानी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है जो एक कंट्री के बीच और दूसरी कंट्री के बीच आपस में एक गिवन टाइम पीरियड के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब एक तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड कह सकते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है उन सब का। अब ये बी ओ पी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है, ये याद रखना है सबसे पहली बात। उसके बाद इसमें अब बी ओ टी आता है। अब बी ओ टी क्या है और बी ओ पी क्या है, दोनों का डिफरेंस समझना है अच्छे से। तो बी ओ टी एंड बी ओ पी, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम मतलब जो हमें दिख रही हैं, जैसे कि गुड्स, इसमें सर्विसेज नहीं आती। गुड्स का जितना इम्पोर्ट हुआ है जितना एक्सपोर्ट हुआ है उनके बीच में डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड बी ओ टी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बीओपी क्या है, तो वही ऊपर मैंने जो डेफिनेशन करवाई एक तो वही है, लेकिन दूसरा इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों चीज़ें आने वाली हैं। इसमें गुड्स भी आएंगे, इसमें सर्विसेज भी आएंगी, बस इतना सा फ़र्क है इन दोनों के बीच में। अब मेन जो फ़र्क है इन दोनों के बीच में वो मैं आपको नीचे इस टेबल में समझाऊंगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मैंने मीनिंग के बेस पे कर दिया, दूसरा आपको वैसे पॉइंट बता दिया विजिबल और इनविजिबल के बेस पे, यानी विजिबल और विजिबल प्लस इनविजिबल दोनों चीज़ें, ठीक है। अब इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करने के लिए डिफरेंस क्या कहता है, सबसे पहला है नेचर। नेचर के बेस पे क्या होता है बीओपी। बीओपी कहता है इट इंक्लूड्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, मैंने अभी बताया विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स। और बीओटी यानी सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स यानी गुड्स के साथ रिलेशन। फिर आता है कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स कैपिटल ट्रांसफर और इट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर्स मतलब कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स को इंक्लूड करने वाली चीज़ें। तो बीओपी में वो चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि उसमें गवर्नमेंट भी आती है, लेकिन बीओटी में ऐसा कुछ नहीं आता, उसमें इंडिविजुअल्स आपस में काम करते हैं, ठीक है। ट्रू इंडिकेटर, अब बीओपी है कंट्री का और बीओटी कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वैसे भी वो सिर्फ गुड्स का है और सर्विसेज भी साथ में लेनी पड़ती हैं, तो इसलिए बीओपी ही क्या होगा, ट्रू इंडिकेटर होगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जानने के लिए, ठीक है। फिर आता है स्कोप। अब जो बीओपी है वो बीओटी से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वो बीओटी जो है ना, बीओटी ही बीओपी का पार्ट है, यानी बीओपी के अंदर आता है बीओटी, ना कि बीओटी के अंदर आता है बीओपी। तो नैरो स्कोप किसका है, बीओटी का। ब्रॉडर किसका है, हमारे बीओपी का। अब आता है करेक्ट अनफेवरेबलनेस। अनफेवरेबलनेस का मतलब क्या होता है, अगर मैंने आगे इसके टाइप समझाने हैं बीओपी के, उसमें क्लियर हो जाएगा कि मतलब जब बीओपी अनफेवरेबल है तो हम उसे क्या कह देंगे, डेफिसिट बीओपी कह देंगे। हम उसे कह देंगे कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, ये नुकसान का बीओपी बन गया। लेकिन अब बीओटी अगर अनफेवरेबल है तो उसमें हम कह देंगे कि उसे हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, फेवरेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनी थिंग्स। तो अब ये दो चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली कि बीओपी और बीओटी होता क्या है, ठीक है जी। अब इसके टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए इसके टाइप्स आपके सामने हैं। सबसे पहला है फेवरेबल बीओपी, दूसरा है बैलेंस बीओपी और तीसरा है अनफेवरेबल बीओपी।
फेवरेबल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे नीचे आपके सामने तीनों पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए, बहुत एक ही लाइन में डिफाइन किए गए हैं। दो चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सीधी सी बात है, अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो हमें क्या होने वाली है, इनकम होने वाली है। तो कंट्री को इनकम होगी तो ऑटोमेटिकली है कंपनी का बीओपी अच्छा हो जाएगा। तो अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम हैं, तो वो बन जाता है फेवरेबल, जिसे हम सरप्लस बीओपी का भी नाम दे देते हैं। ठीक है। दूसरा आता है बैलेंस, उसमें तो नाम से ही क्लियर है, बैलेंस। बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट, दोनों चीज़ें। फिर हमारे पास आ गया दैट इज़ अनफेवरेबल बीओपी। अब ये अनफेवरेबल बीओपी क्या है, दैट इज़ द बीओपी जिसमें इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे और हमें खर्चे ज़्यादा देने पड़ेंगे, हमें पैसा बाहर ज़्यादा भेजना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट्स अगर कम है तो हमारी कंट्री का ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, बीओपी अनफेवरेबल रहने वाला है। और अगर बीओपी अनफेवरेबल है तो वो डेफिसिट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने आपको 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, बीओपी होता क्या है, बीओटी के साथ इसका क्या डिफरेंस है, और टाइप्स ऑफ बीओपी। आने वाली वीडियो में इसका मैं एक स्ट्रक्चर दूंगा जिसमें कैपिटल अकाउंट अकाउंट और करंट अकाउंट बीओपी के अंदर कैसे आते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं, और इसके अलावा और क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि बीओपी होता क्या है और बीओटी के साथ इसका क्या डिफरेंस है और इसके कुछ टाइप्स। ठीक है। आने वाली वीडियो का वेट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।